बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, आप लोगों को रमज़ान का महीना मुबारक हो। और फिर मेरे साथ मौजूद हैं आज सर मियाँ शफीक। तो सर, आज की हमारी डिस्कशन का मौजू है बहुत कैची, ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ट्रेडिशनल कोचिंग। क्योंकि आपको भी पता है जब से ये कोविड वाला सीन शुरू हुआ तो ट्रेंडिंग में आ गया ऑनलाइन कोचिंग। बहुत सारे लोगों ने इसलिए किया कि उन्हें लगता था कि बहरहाल कोचिंग इज देयर ब्रेड एंड बटर एंड इफ दे विल स्टॉप देन वेयर दे विल गो। और बहुत सारे लोग, आप पिछली टॉक्स में भी कहते रहे हैं कि दे आर स्टिल शाय एंड बिकॉज ऑफ देयर शायनेस फ्रॉम गैजेट्स फ्रॉम कैमरा देयर आर न्यू नेम्स नाउ। तो उसके बाद एक अजीब सी फिजा बन गई है। बहुत सारे लोग जिनके पास शायद ऑनलाइन ऑडियंस नहीं आ पा रही तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग शायद वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आपने ऑनलाइन कोचिंग को हमेशा प्रमोट किया, खुद भी इसका हिस्सा रहे। मैं घर पे था तो मैं वहां से भी ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था। हम आईआर वर्सेस पॉलिटिकल साइंस भी खेल रहे होते थे। आई मीन टू से कि दोनों साइड का व्यू जो है हम अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे होते। खेलना डज नॉट मीन कि कोई नॉन सीरियस चीज, राइट? ठीक है। तो अब आप बताएं ये क्या डिबेट आजकल चल पड़ी है? अच्छा, उसमें दो तीन चीजें हैं जी। एक तो देखें, मैं कहता हूँ कि कोरोना में ना एक ब्लेसिंग पाकिस्तान के लिए ज़रूर हुई है। यहाँ की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी ना, इन्होंने कभी भी ऑनलाइन सिस्टम की तरफ नहीं जाना था। ठीक है, तो मजबूरन से ही इन सब ने कच्चे पक्के जिस तरह के भी मतलब हाफ कोड ऑनलाइन सिस्टम्स बना लिए। और प्राइवेट सेक्टर तो बहुत आगे निकल गया। प्राइवेट सेक्टर तो पहले ही बहुत आगे था सर। ठीक है ना, उनको तो बेनिफिट इस चीज़ का हुआ कि दे ऑलरेडी हैव सर्टन सिस्टम। अच्छा, अब आपको जिस तरह से कुछ स्टूडेंट्स को पता है, आई हैव डन मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहाँ पे तो हमारा हर चीज़ पहले ही ऑनलाइन थी। मतलब कोर्सेज कुछ लेने के लिए हमें ज़रूर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, लेकिन तो हमारी रजिस्ट्रेशंस, टाइम टेबल्स, फ़ी डिटेल्स और बुक हमने को लोन पे लिए लाइब्रेरी से, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। सब कुछ ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे और वेबसाइट पे होता था। असाइनमेंट भी सब कुछ ऑनलाइन ही जमा होती थी, सब कुछ वहाँ पे ऑनलाइन था। पाकिस्तान में अब मसला क्या है? एक तो हम वैसे ऑनलाइन के चीज़ों के कल्चरली थोड़ा सा हम फेवर में नहीं थे। मतलब हम इनोवेटिव फ्रेंडली नहीं थे। लाइक फर्स्ट क्या देखें, पाकिस्तान एक वाद कंट्री जहाँ पे अभी भी कैश ऑन डिलीवरी है। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, यूएसए में चले जाएं, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो, प्लास्टिक मनी है। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड डिटेल डालेंगे, वहीं से आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कल्चरल एलिमेंट भी है। अच्छा, दूसरी उसकी बहुत बड़ी वजह है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं डेवलप होता? उसकी रीज़न आपको कोई पता है? मतलब आप गवर्नमेंट साइड को करना चाहते हैं ना, ई गवर्नेंस की तरफ करना लेके जाना चाहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपकी जो वो क्या कहते हैं ओल्ड जो वर्क फोर्स है, जो एजेड वर्क फोर्स है, उनमें से बहुत सारों को तो व्हाट्सएप ही ऑपरेट करने नहीं आते। ठीक है, वो बहुत सारे ओल्ड स्कूल सेक्रेटरीज हैं, अब वो अपना ईमेल खुद नहीं चेक करते, वो उनका ईमेल कोई और चेक करता है। यही सूरत हाल है जो हमारे जो पुराने टीचर्स हैं, ठीक है, और स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं। प्राइवेट स्कूल वाला टीचर कोई नहीं कहेगा कि नहीं जी मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आता। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ने तो पहले 100 बहाने तलाश किए। उन्होंने एक बाकायदा कैंपेन चलाई ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट कि जी ये तो टोटल फ्लॉड सिस्टम है। ठीक है, और भाई आपको खुद नहीं पढ़ाना आता तो इसमें जनाब ऑनलाइन सिस्टम का क्या कसूर है? वो एक मुहावरा नहीं है कि वो जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और जो होता है ना जिसको औजार इस्तेमाल नहीं करने आते वो औजार को ब्लेम करता है। ठीक है ना, अ बैड वर्कमैन क्वाज विद हिज टूल्स। ऑलराइट, ठीक है ना। ठीक है, कि अब वो जनाब, मैं पर्सनल कुछ दोस्तों को जानता हूँ, ठीक है ना, और ये आईटी सिस्टम भी सारा फ्रॉड है। मतलब उसको अब समटाइम्स दे इवन डोंट नो हाउ टू कनेक्ट देयर लैपटॉप टू हॉटस्पॉट। यस, ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता तो आप सिस्टम को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ऑनलाइन इज अ ब्लेसिंग स्पेशली फॉर आवर गर्ल्स, आवर डॉटर्स एंड आवर सिस्टर्स, जो पशीन में, जैकबाबाद में, फैसलाबाद में, कराची में, ठीक है, बैठी हैं, इस्लामाबाद में, उन्होंने लाहौर के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट अपने टीचर से या कराची के अंदर बैठे हुए टीचर से उन्होंने एजुकेशन लेनी है। उनके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आपकी ट्रैवल कास्ट बच गई, आपको बड़े शहर में जाके रहना नहीं पड़ेगा, आपकी रहने की कास्ट बच गई। ठीक है, आप घर में सेफ हैं। ठीक है, तो आपकी अगर आप कॉस्ट के लिहाज से भी देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब आ जाते हैं क्वालिटी पे। क्वालिटी, यस।
क्वालिटी डिटरमिन करती है टीचर खुद कितना कंफर्टेबल है टूल्स के साथ। ऑलराइट, मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन इज मोर इफेक्टिव अगर आपको टूल्स का इस्तेमाल अच्छी तरह से आता है। आपकी तमाम जो असाइनमेंट्स हैं वो बाकायदा एक उसका डैशबोर्ड उस पर रजिस्टर्ड है, जो आपने लिखा वो स्टोर भी हो गया, साल के बाद भी आप देखना चाहते हैं, ठीक है, आपने भले व्हाट्सएप में भेजी थी किसी टीचर को असाइनमेंट, वो आपकी वहाँ पे पड़ी हुई है, उसका जो फीडबैक आया वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, साल बाद भी जाके चेक करें, अच्छा सर ने ये असाइनमेंट चेक की थी, ये मुझे फीडबैक दिया था, सॉफ्ट कॉपी के अंदर सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आपका जो टीचर है वो अगर ऑनलाइन टूल्स के साथ बेहतर तौर पर कंफर्टेबल है और बेहतर तौर पर उनको इस्तेमाल करना जानता है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दे सकते हैं। अच्छा ये तो होगी ना ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक सेक्टर, ये बातें आपने सही बता दिया। सीएसएस में बहुत सारे लोग क्यों रिलक्टेंट हैं ऑनलाइन कोचिंग से? हालांकि अब जिस तरह से हम कर रहे हैं, मतलब वी एवरीवन at our platform is using drawing tablet. अच्छा, we are using Adobe Annotator to check their assignments and tests, right? उसमें बिल्कुल चेकिंग वैसी ही होती है जैसे मुझे कोई रजिस्टर पे आके चेक कराया और मैं रेड पेन से उस पे लिखूं, ऐसा ही है, ठीक है जी, यही चाहता है हर स्टूडेंट। एक ये जरूर है, समटाइम्स इंटरनेट स्पीड एक प्रॉब्लम कर जाती है, बट दैट्स नॉट आवर फॉल्ट, दैट्स नॉट इवन स्टूडेंट्स फॉल्ट, राइट? ठीक है। तो क्यों सीएसएस वाली एक नीश है टीचर्स की जो अभी तक रिलक्टेंट है, और फिर अपने रिलक्टेंट होने की वजह से, अपने इनएफिशिएंट होने की वजह से वो फिर लोगों को ऑफ ट्रैक भी कर रहे हैं? अच्छा, इसमें सारे नहीं है ऐसे, कुछ हैं जो कि खुद शाही हैं। मतलब मैं अब यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा कि जिन्होंने, वकार हसन है, आपको पता है, उसने ये कोरोना आने से कहीं बहुत पहले उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, ठीक है, और उसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत पहले ही अपने लेक्चर्स वहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए थे। इंग्लिश में फातिमा बतूल है, ठीक है, उसने बहुत पहले इससे अपना चैनल भी बनाया था, उसने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ था, ठीक है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पोस्टिंग हुई थी 19 में सखर में, मैं वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाता रहा, और 19 के एग्जाम के दौरान मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसमें सर्टन कुछ टीचर्स हैं जो कि मैं उसको कहूँगा कि वो एक इंटरनल इनर्शिया है कि बस वो उससे निकल नहीं पा रहे। उनको सामो ये लगता है कि जो इंटरेक्शन है ना जी, वो यहाँ पे उस तरह से पर्सनल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से आपका ऑन कैंपस पे एक बहुत पर्सनल इंटरेक्शन होता है, उतना पर्सनल इंटरेक्शन ऑनलाइन पे नहीं होता। फिर उसके अपने प्रॉस भी तो है ना यार, आप घर बैठे हुए आराम से क्लास ले रहे हैं, एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, गोदी में लैपटॉप रखा और आप क्लास ले रहे हैं, आपको इतनी ट्रैफिक में और नॉइज़ में और इतनी पोल्यूशन में गुजर के नहीं जाना चाह रहा, पढ़ रहा। तो अगर उसका कोई एक कॉन है तो उसके प्रॉस भी हैं। तो इसमें जो सर्टन टीचर्स का अगर कोई है तो वो अगेन ये है कि दे आर अनएबल टू यूटिलाइज द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। जब वो उसको नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो इसको फिर डिस्करेज करते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा सर, अब इसमें आप ये बता दें कि ट्रेडिशनल कोचिंग, इवन अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन कोचिंग ना, जिसको हम ट्रेडिशनल कोचिंग कह रहे हैं, उसके कुछ एक दो और ड्रॉबैक्स आप हमें बता दें। मैं ज़ाती तौर पे जो महसूस करता हूँ ना, स्टूडेंट्स के एंड पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू है। मिसाल के तौर पे फरवरी में सीएसएस का एग्जाम हो जाता है, they keep on wasting at least 3 to 4 months just in thinking, checking, whatever one can call it, right? So please इस पे जरा रोशनी डालें आप। अच्छा, उसमें ट्रेडिशनल वे में अगर आप देखो जो प्लस है ऑनलाइन के, वो वहाँ पे उसके कॉन्स हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई इतना उसमें ये एक है, ये तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग जो है, अगर फर्स्ट किया सीएसएस का स्टूडेंट्स का एक अलमिया होता है, ठीक है, जब एग्जाम दे दिया, वेट करना है बैठ के मैंने रिजल्ट का, जब तक रिजल्ट में मुझे पता नहीं चल जाएगा ना कि मैं फेल हूँ, तब तक मैंने किताब नहीं उठानी। और वो तो इसलिए वेट कर रहा है, एग्जाम दे दिया, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो किस लिए वेट कर रहा है? वो एडवर्टाइजमेंट का वेट कर रहा है कि जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो मैंने फिर तैयारी शुरू करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज एक एटीट्यूड है, बकायदा एक टर्म है, ठीक है। जब तक हमारे सर पे नहीं पड़ जाएगी तब तक हमें होश नहीं आता और फिर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये तो एक टाइम मैनेजमेंट है कि आप टाइमली चीज़ों को प्लान करते हैं, ठीक है। और सीजन में सक्सेसफुल भी वही होता है जो टाइमली प्लान करके चीज़ों को लेके चलता है। आप भले 6 महीने की तैयारी करें, साल की करें या 3 महीने की करें, ठीक है। अब ये भी बड़े हफ्ते चलते हैं, 3 महीने में तैयारी हो जाती है, हाँ हो जाती है। जो एक लम्स ग्रेजुएट है,
ठीक है, जिसको इंग्लिश के प्रेपोजिशंस का या दा और दी कहाँ पे लगाना है इसकी टेंशन नहीं है। जिसने तो यहाँ पे आके पहली दफ़ा अखबार खोलना है, जब सीएसएस की तैयारी करनी है कि अच्छा डॉन भी पढ़ना है, वो ख्वाब देखे कि जी मैंने 3 महीने की तैयारी करनी है, ठीक है, तो वो अल्लाह उसको अपनी पनाह में रखे, फिर उसको साल चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया सर ट्रेडिशनल वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग ना। अब हमें नहीं पता कब कोविड एरा विल एंड, अल्लाह करे जल्दी एंड हो जाए, सब यही चाहते हैं राइट, लेकिन कब इट विल एंड। अब ये जो हाइब्रिड किस्म का सिस्टम चल रहा है ना, 3 महीने ओपन हो गया, 4 महीने क्लोज हो गया, इसमें मुझे नहीं पता आपके व्यूज़ क्या हैं, पर मुझे ये समझ आती है कि बहरहाल स्टूडेंट्स की एक ख्वाहिश है कि हम एटलीस्ट मंथ और 2 मंथ्स जो है वो हम ज़रूर गुजारें लाहौर में, हम कुछ टीचर से पर्सनली जाके मिल लें। तो मुझे ये लगता है कि उनको पूरा साल इस काम के लिए नहीं वेस्ट करना चाहिए, उन्हें जो बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल हो रही हैं ऑनलाइन वो उनको अवेल कर लें, और उसके बाद जब 2-3 महीने का ओपन स्पैन आए जिसमें लॉकडाउन की कैफियत ना हो, तो फिर वो ज़रूर विजिट कर लें, इससे भी उनकी कॉस्ट काफ़ी हद तक बची जाएगी। व्हाट यू विल से? सर जी इसमें पता क्या है, तो मैं मजे की बात बताऊं, ऑनलाइन कोचिंग इज हेयर टू स्टे एंड इट विल रिमेन इन फ्यूचर टू। इसका वॉल्यूम फ्यूचर में बढ़ना है। सो दिस इज द फ्यूचर, ठीक है, दिस इज़ द फ्यूचर, एक चीज़ पहली बात है, ठीक है। ऐसा ऐसा सिर्फ इशू है टूल्स के इस्तेमाल में टीचर्स कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो कहते हैं ना नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब टीचर्स फर्स्ट किया स्ट्रीम यार्ड का, हमें नहीं पता था, हमने स्ट्रीम यार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जूम, हम स्टाइलस और ड्राइंग टैबलेट्स की तरफ शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन क्विज़ेज और ऑनलाइन सर्वेस की तरफ शिफ्ट हो गए, अब ऑनलाइन ऐप्स आना शुरू हो गई। भैया किसने नहीं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया? पंजाब कॉलेजेस ने अपना ऑनलाइन मैट्रिक और इंटर के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है। नून एकेडमी का अपना प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है। सीएसएस के लिए ऐप्स बनी हुई, कभी आपने सोचा? जी सीएसएस, ठीक है, इसके भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ जाना है, इसमें ज़्यादा आसानी है, ठीक है, इसमें आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, इसमें आपके टाइम की बचत है। तो मेरा ये मानना है कि ये ऑनलाइन कोचिंग जो है ये आपकी ट्रेडिशनल कोचिंग को सरपास कर जाएगी। ये जो थोड़ा बहुत अभी एलिमेंट है ना कि जी हमने जाना है और ये करना है वो करना है, जब बच्चों को अच्छे अल्टरनेटिव मिलना शुरू हो जाएंगे ना ऐसा ऐसा, तो स्टूडेंट जो है वो उधर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। राइट, ठीक है। तो डियर एस्पिरेंट्स, हमने बहुत डिटेल में सर से बात की ट्रेडिशनल कोचिंग वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग। मैं बस आखिर पे आपको ये कहूँगा कि जब ये कोविड का दौर पिछले साल नया नया था, तो मैं फुर्सत में यूट्यूब ब्राउज़ करते हुए मैंने एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर को सुना, और उसने एक बड़ी मज़े की बात कही। एस्ट्रोलॉजी पे आपका बिलीव है या नहीं है वो एक अलग बात है। उसने बात ये कही कि जो आने वाला दौर है उसमें वो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव, इफ़ेक्टिव और सरवाइव करेंगे जो गैजेट्स, टेक्नोलॉजी से ख़ुद को हम आहंग कर लेंगे। और फिर हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दुनिया की दास्तानों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दास्तान रहे तो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ आएँ। खुदा हाफ़िज़।